अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में ADASF के लिए एक रफ सा गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें 80 MCQs होंगे और मैथ्स के अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट गेस्ट पेपर में आप लोगों को मैथ्स के भी काफ़ी सारे MCQs मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ और कंप्लीट 100 मार्क्स का गेस्ट पेपर होगा। ADASF और इंस्पेक्टर ASF के एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो उसके बारे में FPSC ने अभी तक कोई न्यू नोटिफिकेशन नहीं दिया है। जो टेंटेटिव डेट है वो 25 अप्रैल ही है। तो 25 अप्रैल से एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने हैं और 25 को ADASF का भी पेपर हो सकता है और इंस्पेक्टर ASF का भी हो सकता है, या 25 के बाद उस वीक में किसी भी दिन स्केड्यूल हो सकता है। गेस्ट पेपर को डिस्कस करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। जिन स्टूडेंट्स को भी ADASF और इंस्पेक्टर ASF के लिए कंप्लीट वन लाइनर्स चाहिए हों, तमाम पोर्शंस के लिए जो पेपर में इंक्लूडेड होंगे एक्सेप्ट मैथ्स, तो उसके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट वन लाइनर्स जो है वो अवेलेबल हैं। उसकी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि कौन कौन से पोर्शंस उसमें इंक्लूडेड होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ASF जॉब रिलेटेड, then English vocabulary, sentence completion, narration, active passive and analogies, plus 2500 most important MCQs for ASF, then Pakistan studies, important one-liners, Islamic studies, everyday science, geography of Pakistan and geography of world, GK 6000 one-liners, then current affairs month-wise from January 2025 to Feb 2026, and in last most important current affairs from 2015 to current date. सो ADASF और इंस्पेक्टर ASF के लिए इन नोट्स को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है इस पर कांटेक्ट करके आप सैम्पल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर सैम्पल के साथ साथ आपको पेमेंट डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब स्टार्ट करते हैं आज का जो गेस्ट पेपर डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश के MCQs हैं। फर्स्ट है सिनोनिम, द सिनोनिम ऑफ एपिसोडिक। एपिसोडिक का मतलब होता है अ सीरीज ऑफ सेपरेट पार्ट्स और इवेंट्स। तो इसका जो सिनोनिम है वो क्या होगा, इर्रेगुलर। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ एनर्वेट। एनर्वेट का मतलब होता है लैकिंग इन एनर्जी, एनर्जी का कम होना। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, स्ट्रेंथन। नेक्स्ट MCQs है अ पर्सन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस इज कॉल्ड कॉन्वेलेसेंट। नेक्स्ट है द ईडियम टू किक द बकेट इज़ अ यूफेमिज्म फॉर टू डाई। यूफेमिज्म का मतलब होता है सिमिलर, यानी कि टू किक द बकेट का सिनोनिम क्या होगा, टू डाई। उसके बाद है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। मैलिग्नेंट, MALIGNANT। मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है, ईविल इन नेचर, जिसे मेलवोलेंट भी कहते हैं। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ साइकोफेंट इज़ फ्लैटरर। साइकोफेंट भी कहते हैं एक चापलूसी करने वाला, यानी खुशामद करना, अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक चले जाना, और यही मतलब है फ्लैटरर का, यानी कि चापलूसी करना। नेक्स्ट है ही वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल चार्जेस बाय द हाई कोर्ट। द एंटोनिम ऑफ प्यूसिलैनिमस इज़ करेजियस। प्यूसिलैनिमियस किसी ऐसे शख्स के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है जिसमें हौसले या अज़म की कमी हो और मुश्किल हालात का सामना करने से डरता हो। इसका ऑपोजिट क्या होगा, करेजियस, यानी कि हिम्मत और हौसले वाला। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एटाइमोलॉजी। देन चेंज्ड टू पैसिव, दे आर सर्कमस्क्राइबिंग द पेरीमीटर। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव में, द पेरीमीटर इज़ बीइंग सर्कमस्क्राइब्ड बाय देम। उसके बाद है द सिनोनिम ऑफ कोएक्सोटिक इज़ इम्प्रैक्टिकल। कोएक्सोटिक का मतलब होता है ख़याली, पुलाव पकाने वाला या ख्वाबो ख़याल में गुम। तो इसका सिनोनिम होगा इम्प्रैक्टिकल, यानी कि जो कुछ आप सोच रहे हैं उसको प्रैक्टिकली उस पर कोई काम ना करना,
बल्कि उसके बारे में सिर्फ ख्वाब बुनते रहना और असल में उस पर कोई काम ना करना। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ फास्टिडियस इज़ केयरलेस। फास्टिडियस कहते हैं बारीक बीनी को, मेहनती या ख्याल रखने वाला। इसका ऑपोजिट होगा केयरलेस। नेक्स्ट है हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द रेन स्टार्टेड। The idiom a Pyrrhic victory means a victory gained at too great a cost. Collection of poems is known as anthology. The synonym of ubiquitous is omnipresent. Ubiquitous का मतलब है हर जगह प्रेजेंट होना, हर जगह। नेक्स्ट है the antonym of transient is perpetual. ट्रांजिएंट कहते हैं आर्जी को और perpetual मुस्तकिल। नेक्स्ट है यू मस्ट अडहेयर। अडहेयर के साथ हमेशा टू का ही इस्तेमाल होता है। यू मस्ट अडहेयर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट। द सिनोनिम ऑफ इनकॉरिजिबल इज़ अनरिफॉर्मेबल। इनकॉरिजिबल का मतलब है नाकाबिले इस्लाह, जिसको ठीक ना किया जा सके, तो इसका सिनोनिम होगा अनरिफॉर्मेबल। नेक्स्ट जो है वो कुछ करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ हैं। द होस्ट सिटी ऑफ द COP31 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2026 इज़ अंतालिया, तुर्किया। In early 2025, Pakistan Armed Forces launched Operation Green Bulan to counter insurgent activities and secure railway infrastructure. The country that officially joined as the 32nd member of NATO in March 2024 is Sweden. The 14th World Trade Organization Ministerial Conference, a critical event for global trade policy, is scheduled to be held in Yaoundé, Cameroon in March 2026. In 2025, the ICC Champions Trophy was notable for being hosted by Pakistan and UAE with Afghanistan making it tournament debut. The Strategic Defense Alliance proposed in 2025 involving Turkey, Pakistan and Saudi Arabia is often compared to the NATO collective defense model. The 2026 Space Summit, focusing on orbital debris and governance of the global commons, is set to take place in Singapore. As of 2025 to 26, the period from 2023 to 25 was officially recorded as the first time global temperatures consistently exceeded the 1.5 degree centigrade pre-industrial benchmark. The Faisalabad Greenfield Airport project, a major aviation milestone for Pakistan, entered its master planning phase in April 2026 in collaboration with Dr. Al-Handasa. The United Nations Convention to Combat Desertification, COP17, focusing on grassland conservation, will be held in Ulaanbaatar in Mongolia in August 2026. नेक्स्ट जो है वो कुछ पाकिस्तान स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ हैं। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन 18th of July 1947 which formally created the two dominions of India and Pakistan. In the 1937 provincial elections, the All India Muslim League failed to secure a majority in any province, including the Muslim majority Punjab and Sindh. The Lucknow Pact of 1916 was significant because it was the first and only time the Congress and Muslim League agreed to separate electorates for Muslims. The first Chief Justice of Pakistan who administered the oath of office to Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was Sir Abdul Rashid. During the 1950s, the One Unit scheme was introduced by Prime Minister Chaudhry Muhammad Ali to merge the 4 provinces of West Pakistan into a single province in 1955. The Shimla Deputation of 1906, which laid the groundwork for the creation of the Muslim League, was led by Sir Agha Khan III. Under the 1962 Constitution, the system of government was changed from parliamentary to presidential, centralizing authority in the executive. The Radcliffe Award was officially announced on 17th of August 1947, 3 days after Pakistan's independence.
The Delhi Muslim proposals of 1927 were a set of 4 demands where the Muslim League offered to give up the demand for separate electorates in exchange for statutory Muslim majorities in Punjab and Bengal. The 1973 Constitution was formally authenticated by National Assembly on 10th of April 1973 and enforced on 14th of August 1973 of the same year. नेक्स्ट जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ के हैं. द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज साइंड इन 6th year of हिजरा एंड द सहाबी हु सर्व्ड द स्क्राइब फॉर द ट्रीटी वाज हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. The battle in which the Holy Prophet peace be upon him remained in the field while most others retreated, demonstrating immense bravery against the Hawazin tribe was Battle of Hunain. Among the mother of believers, Ummul Mumineen, the one who was known by the title Ummul Masakin, mother of the poor, was Hazrat Zainab bint Khuzaima Raziyallahu Ta'ala Anha. The unique Sahabi who is mentioned by name in the Holy Quran in Surah Al-Ahzab is Hazrat Zaid bin Haris Raziyallahu Ta'ala Anhu. In the science of Hadith, a narration that has a continuous chain of narrators reaching back to the Holy Prophet peace be upon him is technically termed as Hadith Marfu. The fundamental Islamic text on riqas, ancient buried treasure or minerals found on one's land, is set at the rate of 1/5, 20%. The first migration of Muslims to Abyssinia and Habsha took place in the 5th year of prophethood, consisting of 11 men and 4 women. The Sariya is the term used for the battle or expedition in which Holy Prophet peace be upon him did not personally participate. The Bait Rizwan was an oath taken by Sahaba to revenge the rumored death of Hazrat Usman bin Affan Raziyallahu Ta'ala Anhu. The compilation of the Holy Quran into a single volume Mushaf was first initiated during the Khilafat of Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu under the supervision of Hazrat Zaid bin Sabit Raziyallahu Ta'ala Anhu. नेक्स्ट जो है वो कुछ एवरीडे साइंस के MCQs हैं. फर्स्ट है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंस इज़ मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइड्रोमीटर. उसके बाद है हैवी वाटर. हैवी वाटर के का फार्मूला होता है D2O यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स contains an isotope of hydrogen known as deuterium. The double helix structure of DNA was first proposed by scientists James Watson and Francis Crick. In human blood, the metallic element present in the protein hemoglobin is iron. The unit of measurement used to express the power of a lens is diopter. The only metal that remains in a liquid state at standard room temperature is mercury. In human eye, the sensitive layer that acts like a film in the camera to capture images is the retina. Myopia is common vision condition also known as nearsightedness which is corrected using concave lens. The process of pasteurization used to kill bacteria in milk was developed by Louis Pasteur. The dry ice used in stage effects and refrigeration is actually the solid form of carbon dioxide. नेक्स्ट जो है वो कुछ जीके के MCQs हैं. द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ द प्रिंसिपल जुडिशल ऑर्गन ऑफ द UN and is headquartered in The Hague, Netherlands. The historical region of Mesopotamia, known as Cradle of Civilization, is located primarily in modern-day Iraq. The Magna Carta, a foundational document for modern library and law, was signed by King John of England in 1215. The world's oldest continuously functioning parliament, established in 930 AD, is the Althing of Iceland. The Red Cross was founded by Jean Henry Dunant, who was also the first recipient of the Nobel Peace Prize. The official residence and workplace of President of France is the Élysée Palace. The Balfour Declaration, which significantly impacted Middle Eastern history, was issued by the British government in 1917. Amnesty International is a global non-governmental organization focused on human rights and is based in London. The Renaissance period, a fervent period of European cultural, artistic and political rebirth, began in the city of Florence, Italy.
The specialized UN agency responsible for international public health is the World Health Organization. नेक्स्ट जो है वो कुछ जियोग्राफी के MCQs हैं. The Panama Canal is a man-made waterway that connects Atlantic Ocean with the Pacific Ocean. The Ring of Fire, a major area in the basin of the Pacific Ocean where many earthquakes and volcanic eruptions occur, is shaped like a horseshoe. The world's largest landlocked country by total area is Kazakhstan. The Gobi Desert, one of the largest rain shadow deserts in the world, is located in China and Mongolia. The narrow body of water that separates UK from mainland France is the English Channel. The Dead Sea, known for its high salinity, is located at the lowest land elevation on Earth between Jordan and Israel. World's largest archipelago, a group of chain of islands by area and population, is Indonesia. Mount Vesuvius volcano, famous for destroying the city of Pompeii, is located in Italy. The Amazon River, which carries the largest volume of water in the world, flows primarily through Brazil. The Greenwich Meridian, prime meridian, which represents 0° longitude, passes through the रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन लंदन. ये टोटल जो है वो 80 MCQs हैं. इसमें मैथ्स और ASF का जो एक्ट है उसके MCQs इंक्लूडेड नहीं हैं. अगर आप कंप्लीट 100 MCQs का गेस्ट पेपर चाहते हैं जिसमें तमाम पोर्शंस को इंक्लूड किया जाए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें. नेक्स्ट गेस्ट पेपर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसमें मैथ्स के MCQs ज़्यादा होंगे. ASF का जो एक्ट है उसके MCQs भी शामिल होंगे. साथ कुछ MCQs उसमें जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के भी शामिल होंगे. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. अगर आप इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि जब न्यू वीडियोस अपलोड हों तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. थैंक्स फॉर वाचिंग. अल्लाह हाफिज़.